जैक बोर्ड के क्लास 9 के सभी स्टूडेंट जो आज एग्ज़ाम देकर निकल के अभी घर पहुंच गए होंगे, आज इंग्लिश पेपर का उसका आंसर की कराएंगे। मैं कबीर सर जेके, मेरा यूट्यूब चैनल है। सभी स्टूडेंट मिला लेंगे किनको कितना नंबर मिला है। ठीक, तो ये क्लास 9 का बोर्ड एग्ज़ाम जो आज कंप्लीट हुआ है, ये अंग्रेजी का पेपर है, उसके आंसर कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो चालू होता है वो पैसेज से चालू होता है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें ये पैसेज को पूरा रीडिंग कर लेंगे, बहुत आसान पैसेज पूछा गया है, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं उसका। उस पैसेज का पहला क्वेश्चन है हु ब्रॉट टी टू यूरोप। यूरोप में टी को किसने लाया? इसका सही आंसर होगा दो, यानी डच इसका आंसर होगा। पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, इजी पैसेज है, सभी स्टूडेंट पढ़ लेंगे। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर टू है टी इज एनोदर नेम फॉर। टी का दूसरा नेम क्या उसका था? तो इसका होगा चीयर्स, यानी चीयर्स मतलब इंजॉय करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 टुडे वेरियस टाइप्स ऑफ टी आर अवेलेबल इन द मार्केट। पैसेज के अनुसार इसका आंसर होगा मार्केट, 2 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें पहले ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद टी इज पॉपुलर इन चाइना। जो टी चाइना में पहले किसके रूप में? ग्रीन टी के रूप में। ठीक है, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना, इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स जॉय। एक वर्ड खोजो उसमें पैसेज में से जिसका मीनिंग जो जॉय होता है। जॉय मतलब आनंद लेना, खुशी लेना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 2 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 2 चीयर्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5-6 चालू होगा, ये भी एक अनदर पैसेज है, दूसरा पैसेज दिया गया। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये दूसरा पैसेज है। ये सोयाबीन्स के बारे में दिया गया है, इस पैसेज को सब रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसका है टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग। सोयाबीन किस फैमिली से बिलोंग करते थे? तो लेग्यूम फैमिली से। ठीक है, क्या होगा? लेजियम। तो लेजियम इसका आंसर 3 नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन्स। सोयाबीन्स में कौन सा चीज़ अवेलेबल नहीं है? प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल एंड फाइबर। इसका क्या होगा? हाई कोलेस्ट्रॉल, इसका ही आंसर होगा, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सोयाबीन्स कैन लोअर मतलब कम संख्या में क्या क्या है उसमें? एलडीएल लेवल्स, एलडीएल लोअर। ठीक है, तो एलडीएल लेवल्स का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किससे कुछ आदमी जो एलर्जिक मतलब एलर्जी नहीं होता, उसमें एलर्जी होता है किस चीज़ में? तो इसका होगा सोया मिल्क से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज। कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका माने होगा मिनिमाइज? इसका रिड्यूस आंसर होगा। इसका क्या होगा? रिड्यूस। इन 3 नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 से एक लेटर दिया गया है। ठीक है, माय डियर राजेश, यानी ये इनफॉर्मल लेटर है और इसमें ब्लैंक स्पेस है 5 को, उसको फिलअप करना है। तो पहला जो उसमें देख लेना, उसको पढ़ लेंगे हम लोग। पहला जो उसका आंसर होगा यहाँ पर 11 नंबर में, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर सक्सेस होगा, इसका आंसर सक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हु, यानी 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का होगा 1, यानी आर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का होगा गिव्स, यानी 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, सब उसको मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से ग्रामर से कुछ क्वेश्चन लिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो दे आर सिंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दे आर सिंगिंग जो ये सेंटेंस है, ये किसका एग्जाम्पल है? यानी किस सेंटेंस में? हमने बार बार बोले थे पहले भी कि टेंस का स्ट्रक्चर, टेंस जरूरी है, कई क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 द साइन इन द ईस्ट। आंसर क्या होगा? राइजेज। द साइन राइजेज इन द प्रेजेंट इंडिफिनिट का आंसर है। पहले इंडिफिनिट से लिया गया, सब्जेक्ट प्लस B5। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट।
क्वेश्चन नंबर 18, सी इज एन एमएलए। एमएलए क्या होगी? एम को जब यहाँ पर हम लोग कोई भी ऑड में अगर कंसोनेंट साउंड आता है हम लोग ए लगाते हैं, और भावेल साउंड आते हैं तो एम एन लगाते हैं। तो यहाँ एम को जब हम लोग उसमें साउंड निकालेंगे तो क्या होगा? एन आता है, इसलिए क्या आंसर होगा उसका? एन होगा उसमें। ठीक है, एम आता है, भावेल साउंड है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19 पहले ब्लैंक स्पेस है, उसके स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट टुडे। तो इसके यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट टुडे, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, फ्यू स्टूडेंट आर। यहाँ तीनों इसका सही आंसर है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी, यानी चौथा करना है उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, उसका पहले ब्लैंक स्पेस के बाद जब टू आ जाए, ब्लैंक स्पेस के बाद टू आ जाए तो समझ लेना कि यहाँ पर हाउ होगा या फिर आउट होगा। तो इस पर हाउ ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आउट होगा, आउट टू। ठीक है, यू आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम क्या हो जाओगे? फेल हो सकते हो। ठीक है, इसलिए पर क्या होना चाहिए? शुड होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आई डोंट नो। ठीक है, हाई सी इज क्राइंग, वो क्यों रो रही है मुझे पता नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ टू रहता ब्लैंक स्पेस के पहले यहाँ पर टू होता तो जरूर यहाँ पर हाउ हो जाता। तो क्या होगा? आई डोंट नो हाई सी इज क्राइंग। क्वेश्चन नंबर 23, द बुक इज ब्लैंक स्पेस इन माई बैग। बुक कहाँ पर है? मेरे बैग में है। क्वेश्चन नंबर 24, पैसिव वॉइस ऑफ आई एट एन एप्पल। मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएंगे 3 नंबर, इसका आंसर होगा एन एप्पल वॉज ईटेन बाई मी। क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, ये भी टू पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए वॉज जो है हम लोग पैसिव बना। क्वेश्चन नंबर 25, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ ऑप्शन में यहाँ सेड के जगह में टोल्ड होना चाहिए, किन्हीं भी ऑप्शन में टोल्ड ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ एक को मानेंगे, सी सेड टू मी दैट सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है सेड, यहाँ पर सेड क्या पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हम लोग वॉज वगैरह लगे पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज केजियस नेबर। नेबर मतलब होता है पड़ोसी। हमने यहाँ क्वेश्चन लिखाए होंगे पहले। ठीक है, कि मैकडोनल्ड कौन कौन का पड़ोसी था? तो केजिया का पड़ोसी था। मैकडोनल्ड कितने बच्चे थे उसमें? तो 5 परिवार थे उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड जो था केजिया के पड़ोसी थे। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर वॉज संतोष यादव बॉर्न। तो क्या इसका आंसर होगा? हरियाणा। हरियाणा में जन्म हुआ था उसका। क्वेश्चन नंबर 28, बिस्मिल्ला खान वॉज डीपली अटैच्ड। बिस्मिल्ला खान जो गहरी जुड़े हुए थे, किससे थे? द गंगा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, गेस्ट क्वेश्चन में भी थे मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ब्रूनो ईट वन डे। ब्रूनो एक दिन, ये चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव से लिया गया है, क्लास 9 के ही बुक से। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रूनो एक दिन क्या खा लिया था? ये बेरियम कार्बोनेट खा लिए थे। ठीक, जिससे उसमें प्रॉब्लम हो गए थे। ठीक है, समझ नहीं पाए थे इसलिए बाय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ होता? तो रामेश्वरम में जन्म हुआ था इसका। सबको जानते हैं इसको, रामेश्वरम तमिलनाडु में। अगर स्टेट पूछते तो तमिलनाडु लगाते हम लोग। ठीक है, ये भी गेस्ट क्वेश्चन में था हमारे। क्वेश्चन नंबर 31, मार्गिस क्या होगा? मार्गिस का सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। बहुत कम वहाँ स्लो चल रहा था, जो कमज़ोर थे, जिसमें बाद में उसका काउंटी टीचर से रखा गया था उसमें, उस चैप्टर को सुधारने के लिए। तो उस चैप्टर का नाम क्या था? जियोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड द विंड टीयर। तो इसका उनका पेजेज ऑफ द बुक्स क्या होगा उसको? ठीक है, पेजेज ऑफ द बुक्स, ये वाइंड पोएम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हु कम्स इन द पोइट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो कौन याद में आते? मम्मी का। तो क्या उसका? मदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ रिटन द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री जो पोएम है, इसको किसने लिखा था? इसका होगा गिव पटेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश टू। वो क्या करना चाहते? क्या उसका इच्छा था? ट्रैवल फर्दर, आगे की ओर जाना था। लेकिन उसमें क्या होता? उसमें 2 रोड्स में उसमें क्या कन्फ्यूजन में आ जाता है, क्राइसिस ऑफ चॉइस ऑफ क्राइसिस में आ जाता है, किसको चूज करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, द नेम ऑफ प्रशांत विलेज। प्रशांत के विलेज का नाम क्या था? कालीकुडा। क्या आंसर होगा? कालीकुडा। ठीक है, ये इर्समा चैप्टर से लिया गया है इसमें। ठीक है, स्टॉर्म द इर्समा। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है उसमें। क्वेश्चन नंबर 37,
जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी क्या सफ़र कर रहे थे, किससे था, निमोनिया से सफ़र कर रहे थे। ये चैप्टर जो ठीक है जॉन्सी, उसके बाद हो गया सू हो गया, उसके बाद बैरमन, 3 कैरेक्टर थे। जो चैप्टर का नाम था द लास्ट लीफ, उससे लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द, जो बच्चा खो गए थे, कहाँ पर बच्चा खोया था, हाँ तो क्या होगा, फेयर, यानी इसका लॉस्ट चाइल्ड से लिया गया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39, हु वॉज लस्कप, लस्कप कौन था, ये बीगर था। ठीक है, बीगर। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम, किससे खरीदा था ग्रैंडफादर ने टोटो को, ये टोंगा ड्राइवर से, ये भी बार बार बताया गया टोंगा ड्राइवर से। ठीक है, ओके। तो सारे 40 क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको मिला लेंगे आप लोग। ठीक, बेहतर लगे, ठीक, अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, और इसको शेयर भी कीजिए कि और सब स्टूडेंट जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इसको आंसर मिल सके कि कितना कन्फर्म क्वेश्चन सही हुआ उससे। ओके, बाय।